हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का इंग्लिश का वायरल पेपर जो कि क्लास 11th वालों के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक, इसमें 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है और इसका जो कोड है MVR, इसका यम 100 है। ठीक है, इन्हीं ये 100 नंबर का पेपर है। MVR मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो कि यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कई राज्यों में ये पेपर लगने वाला। और आप ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो ये पेपर के साथ मैं ये पेपर का पूरा सॉल्यूशन एनालिसिस इस पेपर का मैं करने वाला हूँ, यानी इस पेपर का पूरा रिव्यू करने वाला हूँ, इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगे और हेल्पफुल वीडियो, नॉलेजफुल लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये पेपर का लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और ये पेपर का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला। 3 घंटे 15 मिनट हमेशा की तरह समय दिया जाता है इसमें। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट। और यहाँ पर निर्देश पढ़ते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। निर्देश को इंग्लिश में कहते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक, तो दिस पेपर इज नॉट डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ऑफ ABCD, यानी 4 सेक्शनों में ये पेपर डिवाइडेड है। ठीक, तो पहले देख लेते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या लिखा है? सेक्शन ए यहाँ पर दिया है। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन दिया है। ठीक, सेक्शन ए में रीडिंग यानी आपको पैसेज वगैरह दिए जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। सो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से पैसेज दिया गया है, यानी आपके सबसे पहला क्वेश्चन जो सेक्शन ए में होता है वो रीडिंग यानी आपको पैसेज दिया जाता है। यहाँ पर दिया है पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, ये पैसेज दिया, इसमें से ढूंढ कर आपको क्वेश्चन का आंसर देना, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिए थे व्हाट शुड बी एडमिक, इस प्रकार से ये इसको तो आप कर ही सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन, ये नर्सरी का भी बच्चा कर सकता है, इसको काफ़ी आसान है। तो इसको कर लीजिएगा, आपको 3 यानी 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन में दिया है राइट ए रिपोर्ट एंड exhibition on fashion designing and technology which you visited recently in your city। इस प्रकार से रिपोर्ट आपको लिखना है, आपके रिसेंटली इन योर सिटी पे लिखना है, आपके यानी कॉलोनी वॉलोनी का आपके यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में एक रिपोर्ट लिखना है आपको। और काफ़ी आसान है, लिख सकते हैं। बाई लिख दीजिएगा यहाँ पर, ऐसे बाई इस प्रकार से लिखिएगा और यहाँ पर डॉट डॉट करके यहाँ पर अपना जो भी मैटर होगा रिपोर्ट का यहाँ पर डाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप रिपोर्ट लिख सकते हैं आसान तरीके से। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको रिपोर्ट लिखना नहीं आता तो यहाँ पर और करके पास दिया जाता है। तो इसमें दिया है मेक नोट्स ऑन द गिवन पैसेज एंड देन मेक समरी ऑफ द पैसेज विथ द हेल्प ऑफ नोट्स। ठीक, यानी उसी प्रकार से ये भी पैसेज दिया गया। मान लीजिए आपको ये करना नहीं आता, रिपोर्ट लिखना नहीं है, तो अब ये प्रश्न यानी ये जो है पैसेज सॉल्व कर सकते हैं, उसी की तरह है, पहले वाले की तरह है ये। ठीक, अब यहाँ आ गया सेक्शन सी अब आ गया। सेक्शन सी में देख लेते हैं कैसा प्रश्न दिया है। सेक्शन सी यहाँ पर दिया गया है ग्रामर से रिलेटेड पर, यानी 20 नंबर इसमें मिलेंगे आप लोगों को। ग्रामर के प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो 20 नंबर इसमें के आपको मिलने वाले हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पर पहला दिया है चेंज एनीवन द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच में दिया होगा आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर दिया है आई सेड देम कॉमा इंटरप्रेट कॉमा में आई शैल मीट हिम टुमारो, फिर कॉमा इंटरप्रेट कॉमा में बंद कर दिया गया है। तो इस प्रकार के दिया गया। तो आप अगर मैं बता दे रहा हूँ, एक ट्रिक आपको दे रहा हूँ ताकि आपको इसको करने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लास्ट वाला सेंटेंस होता है, अगर ये इंट्रोगेटिव में रहता है, ठीक, इंट्रोगेटिव में, तो यहाँ पर आप लगाइए आस्क्ड। अगर आप मान लीजिए साधारण सेंटेंस है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, मान लीजिए आप अफर्मेटिव ये सेंटेंस है, तो आप यहाँ पर टोल्ड लगाइएगा, कामा इंटरप्रेट कामा की जगह पे टोल्ड लगाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बहुत आसान ट्रिक है, हमने बताया आप लोग को। यहाँ पर दिया चेंज एनीवन द डायरेक्टर में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर दिया है द सन रोज द फॉग डिस्प्रेड। ठीक, इसको इस प्रकार से लिखिएगा द सन रोज
बिकॉज द फॉग डिस्प्रेड। ओके, तो यहाँ पर दिया कंबाइन इनटू सिंपल सेंटेंस। ठीक, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको करना नहीं आता तो यहाँ और करके क्वेश्चन दिया है चेंज इनटू पैसेज वाइज। पैसेज वाइज में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया है चौथा करेक्ट इनटू द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी आपको इसको फॉलोइंग मतलब करेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, छठवां नंबर का क्वेश्चन। यूज एनी वन द फ्रॉम गिवन पार्सल वर्ब्स इन योर आउन सेंटेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो ट्रम्प लिखा है, कॉल फॉर दिया है। इसका आपको पर्सनल वर्ब आपको बनाना है, काफ़ी आसान है, लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट करके बताइएगा, उसका आंसर हम दे देंगे। ठीक है, कमेंट में ही उसका आंसर आप लोग को मिलने वाला। सातवां क्वेश्चन दिया है गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो आप यहाँ पर दिया है सिनोनिम्स आपको लिखना है। पर्यायवाची तो आता ही होगा, आप कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। आठवां दिया है गिव द एंटोनिम्स, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसको कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आठवां को क्वेश्चन दिया है, ठीक है, नहीं नौवां क्वेश्चन। ठीक, गिव वन वर्ड द फॉलोइंग। ठीक, यहाँ पर दिया ए ग्रुप ऑफ वर्ड वन हु लेबल्स कंट्री टू स्टेल अनदर कंट्री, ए पर्सन हु कैन नेथर रीड नॉर राइट। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया, काफ़ी आसान है। यहाँ पर 10वां दिया है यूज इन फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंस ऑफ योर आउन सो टू ब्रिंग आउट द डिफरेंट इन देयर मीनिंग। ओके, इसको जो डिफरेंट है इसको डिफरेंट मीनिंग में कन्वर्ट करना, ब्रिंग आउट द डिफरेंट देयर मीनिंग में कन्वर्ट करना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका छठवां क्वेश्चन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हर को एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, एनुअल एग्जामिनेशन हो, या हाफ ईयरली परीक्षा, कोई भी परीक्षा में ये ट्रांसलेशन पूछा ही जाता है। और ये इसको वही सॉल्व कर सकता है जिसको टेंस आता होगा। ठीक है, टेंस आता होगा और इसको ट्रांसलेशन करना आता होगा, तो वही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है। तो अगर आपको टेंस आता है, टेंस आता है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको टेंस नहीं आता है वो नहीं कर सकता। ठीक, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है सेक्शन डी, यानी लास्ट सेक्शन यहाँ पर दिया है लिटरेचर, यानी आपसे आपके बुक जो है उससे क्वेश्चन दिया गया। तो दिया आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट, 100 वर्ड में आपको इसका आंसर देना, आपके बुक से क्वेश्चन दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी ये जो है स्टेंजा दिया गया, स्टेंजा आपके पोट्री से यहाँ पर पोएम दिया गया है। तो इसको आपको इसी में से आंसर देना, जैसे पैसेज आप सॉल्व करते थे वैसे इसी को भी सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन अगर इसमें से मिले, कोई स्टेंजा में से कोई भी मतलब क्वेश्चन मिले तो उसका आंसर वही डायरेक्ट लिख देना है, आपको यहाँ से उतार देना है, आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, नंबर 1 2 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो व्हेन डिड द पोएट मदर, यानी पोएट का मदर, यानी जो लेखक था उसके मदर का डेड कब हुआ था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। तो आप देखते हैं 10वां क्वेश्चन आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 वर्ड में, इसको भी लिखना, आपके बुक से क्वेश्चन दिया गया, इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया रहा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम। ठीक, इस पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। ए फोटोग्राफ चिल्डहुड, इस पर मतलब लिख सकते हैं। ये अगर आप ये ए फोटोग्राफ चिल्डहुड एग्ज़ाम से पहले इन दोनों को याद कर लेंगे। ठीक, इन दोनों को अगर एग्ज़ाम से पहले याद कर लेंगे तो आपका जो है यहाँ पर 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक, अच्छे तरीके से रटना नहीं, आपको उसको समझना है और अच्छे तरीके से उसके पोएट का नाम और उस पोएम में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक, तो यही पूछा जाता है सेंट्रल आइडिया के बारे में, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन 12वां दिया है, यानी लास्ट क्वेश्चन यही है। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में, इसको आपको लिखना है। ठीक है, आंसर 8 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, यानी 3 क्वेश्चन है, तीनों में से आपको 2 करना है, केवल 2 आपको करना है, 3 दिए गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट देयर यहाँ पर फैमिली। ठीक, व्हाट हैपेंड व्हेन
आरम रोड, इन्हीं आपके बुक से ही दिया गया। अगर आप पढ़े होंगे तो इसको कर ले जाएंगे। ठीक, काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन दिया गया। तो यही पेपर यही था पेपर। तो अगर आप इसको सॉल्व कर ले गए तो आपके मतलब पेपर में एनुअल एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यही था पेपर एनुअल एग्जामिनेशन का। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। नेक्स्ट पेपर किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट करके बताइए, तो वो पेपर का हल मिल जाएगा, वो पेपर भी रिव्यू हो जाएगा। तो ये EMVR कोड का पेपर था। ठीक है, तो ये यूपी बोर्ड का पेपर था। अगर बहुत लोग समझते हैं ये CBSE बोर्ड का अपलोड कर दिया। CBSE बोर्ड का इस चैनल पे नहीं मिल पाएगा, आप अदर चैनल पे कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ये जो चैनल है ये यूपी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।